यूनान वर्क वीज़ा की रेशो और उसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। बहुत से एप्लीकेंट इस हवाले से विजिलेंट होते हैं कि उनको आइडिया हो कि वीज़ा रेशो कैसी चल रही है या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वीज़ा रेशो के अंदर बेहतरी आएगी या डाउन होगी। ये बात जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात अंडरस्टूड है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो वीज़ा रेशो उसके अंदर मज़ीद बेहतरी आने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल भी शो हो रहा है कि रिसेंटली जो ग्रीस की गवर्नमेंट है, उनका जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन और असाइलम, उसकी मीटिंग हुई है जो यूरोपियन पार्लियामेंट के वफद में जो जर्मनी के साथ मीटिंग हुई है, जिसके मुताबिक उन्होंने जो वीज़ाज़ पॉलिसी है उसके अंदर नरमी बेहतरी लाने का फैसला किया है। साथ साथ में उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन और असाइलम, उसने ऐलान किया है कि उनको दो सेक्टर जो दो शोबाजात में बहुत ज़्यादा वर्कर की अशद ज़रूरत है और कमी का सामना है, जिसमें सरफ़हरिस्त एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में चाहे आपका वीज़ा सीजनल है, नॉन सीजनल है, ज़राअत से रिलेट करता है, पैकिंग के हवाले से ज़रा एग्रीकल्चर की है, या कोई जो जानवर है एनिमल की देखभाल का है, ये एक आता है। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, जो शोबा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है। सो अभी रिसेंटली जितने भी लोग हैं जो अप्लाई भी कर रहे हैं वर्क वीज़ा, उनकी वीज़े ग्रांट भी हो रहे हैं, नो डाउट, और वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन रिजेक्शन की रेशो जो कम है और वीज़ा मिलने की, लगने की रेशो बहुत अच्छी जा रही है और आइंदा दिनों में मज़ीद बेहतरी के भी चांसेस हैं। जैसा कि उनके मिनिस्टर ने भी ऐलान किया है, जब उनको किसी शोबे में के अंदर वर्कर की ज़रूरत हो तो वो क्यों इन चीज़ों को, पॉलिसीज़ के ऊपर अमल ना करें और क्यों लोगों को वीज़ा ना दें। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा शार्टेज है और इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी और इस कमी को पूरा किया जाएगा। सो फ़िलहाल पाकिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूनान वाहिद कंट्री है जो कि वर्क वीज़े दे रहा है और उसके वर्क वीज़े निकल रहे हैं और उसकी अपॉइंटमेंट या उसका कोई ऐसा इशू रुकावट नहीं है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। सो आप अगर आइंदा आने वाले दिनों में अप्लाई करने वाले के यूरोप के शौक रखते हैं तो ग्रीस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, स्पेशली वर्क परमिट के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से। और इन दो सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के अंदर आप फोकस करें। एग्रीकल्चर के अंदर ज़राअत, खेती बाड़ी, उसमें फसलों की पैदावार, उसको देखभाल, उसकी कटाई, ये भी शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में ये भी मेंशन कर दिया है उन्होंने कि जो लाइफ स्टॉक है, डेयरी डेवलपमेंट है, जो जानवर हैं या भेड़ बकरी हैं, या उनकी देखभाल और उनकी ओवरऑल मैनेजमेंट करना भी ये शामिल है। थैंक यू सो मच।